महाराष्ट्र के जलगांव जिले में बुधवार शाम को लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में सवार यात्री आग की अफवाह के बाद पटरी पर उतरे और विपरीत दिशा से आ रही दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए। इस हादसे में 12 यात्रियों की मौत हो गई है। इस घटना पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। हादसे में मारे गए लोगों के लिए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। अधिकारियों ने कहा है यह हादसा उस वक्त हुआ जब लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस 12533 में सवार यात्री आग लगने के डर से जल्दबाजी में बगल की पटरियों पर कूद गए और बेंगलुरु से दिल्ली जा रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। इस हादसे में 15 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। यह हादसा उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव जिले के पचोरा कस्बे माहेजी और परधाड़े स्टेशन के बीच हुआ। शाम करीब 4:45 पर किसी ने पुष्पक ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींच दी, जिसके बाद ट्रेन रुक गई। हालांकि रेलवे बोर्ड की सूचना और प्रचार विभाग के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार इस बात से इनकार करते हैं कि डिब्बे के अंदर किसी चिंगारी या आग के कारण यात्रियों ने अलार्म बजाया। उन्होंने एक समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा है कि हमें जो सूचना मिली है उसके मुताबिक कोच में कोई चिंगारी या आग नहीं देखी गई। स्विट्जरलैंड के दावोस से एक वीडियो मैसेज में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ट्रेन में कुछ यात्रियों ने गलती से मान लिया कि ट्रेन से धुआं निकल रहा है और वो कूद गए। दुर्भाग्य से वो दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए। फडणवीस ने हादसे में मारे गए यात्रियों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है। इधर रेलवे बोर्ड ने अलग से मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों के लिए 5,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। जलगांव के जिला सूचना अधिकारी युवराज पाटिल कहते हैं इस हादसे में 12 यात्रियों की मौत हो गई, 15 अन्य घायल हैं। रेलवे के एक अधिकारी का कहना है पुष्पक एक्सप्रेस महज 15 मिनट में ही घटनास्थल से रवाना हो गई, जबकि कर्नाटक एक्सप्रेस को दुर्घटना के 20 मिनट के भीतर ही हटा दिया गया। जलगांव में इस हादसे के पीछे की वजह क्या थी, इसकी जांच रेलवे सुरक्षा आयुक्त करेंगे। सीआरएस मनोज अरोड़ा कहते हैं वो गुरुवार को घटनास्थल पर पहुंचे। उसके बाद ट्रेन के चालक दल, यात्रियों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने कहा हम यात्रियों और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों को आमंत्रित करेंगे, वो दुर्घटना के बारे में अपना बयान दे सकते हैं। इस हादसे पर पीएम मोदी ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं जाहिर की हैं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। पीएम मोदी ने अधिकारी प्रभावित लोगों से कहा है कि हर संभव अधिकारी जो है उनकी सहायता प्रदान करें। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उन्होंने इस हादसे को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस से बात भी की है। स्थानीय प्रशासन घायलों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। विश्व आर्थिक मंच में भाग लेने के लिए वर्तमान में दावोस में मौजूद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी दुर्घटना पर दुख जताया है। उन्होंने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों से घटना की पूरी जानकारी ली है। सभी घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जलगांव हादसे पर दुख जताया। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में बुधवार शाम को पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैली, जिसके बाद यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर जान बचाने की कोशिश की। जान बचाने के चक्कर में जान चली गई। यात्रियों ने ट्रेन की चेन पुलिंग कर दी, बाहर भागने लगे। कुछ लोग ट्रेन से कूदे, वहीं कुछ यात्री पटरी पर इधर उधर भागने लगे। इतने में दूसरे ट्रैक पर आ रही तेज रफ्तार कर्नाटक एक्सप्रेस ने उन्हें बुरी तरीके से रौंद दिया। इस हादसे की चपेट में आकर 13 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा इतना खतरनाक था जिसकी कल्पना करने मात्र से रूह कांप जाएगी। पटरियों पर हर ओर शरीर के अंग कटे पड़े थे। जिसने भी ये मंजर देखा वो बुरी तरीके से सहम गया। हर तरफ लाशें ही लाशें और हाहाकार मच गया। अब पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। रेलवे ने मृतकों के परिजनों के लिए 1.5 लाख और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50-50 हजार, घायलों के लिए 5,000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।